ओम शांति। बाबा ने अपने जन्मदिन पर हम सभी से गिफ्ट मांग ली है। कौन सी? माताएं बताएंगी। व्यर्थ संकल्पों की दे दिया, देने का इरादा है? हैं? दे दी? सोच लो। बड़ी सूक्ष्म गिफ्ट है। एक लंबी यात्रा है हम सभी के इस रूहानी मार्ग की, कि जब आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाए। बाबा तो हम सबको संपूर्ण बनाने के लिए आए हैं और उनकी हम सब के लिए ये श्रेष्ठ भावना है कि मेरे सभी बच्चे सदा सुखी हों, यहीं पर आनंद में हों, व्यर्थ से मुक्त हों, भय से मुक्त हों। तो बाबा कितनी अच्छी तरह हमें पढ़ा रहे हैं। 2 बार से बार बार प्रेरणा दी, निर्विघ्न जीवन हो जाए। और ये सत्य है, जो व्यर्थ से मुक्त हैं वही विघ्नों से भी मुक्त हैं। जिन्हें अपने जीवन को निर्विघ्न देखने की इच्छा है, जो ये समझते हैं कि हम बाबा की इस श्रेष्ठ भावना का सम्मान करें, इस श्रेष्ठ भावना का उत्तर दें, जो बाबा ने कहा वो हम कर दें, उन्हें स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करने का संकल्प करना चाहिए। पहली बात है, संकल्प करना चाहिए। व्यर्थ संकल्पों की गिफ्ट ऐसी नहीं कि जो दे दी और चली गई। वो तो बार बार मनुष्य के पास आते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, हमें एक लंबी साधना करनी है। इसके लिए अपने को इस साधना के लिए तैयार करना चाहिए। माताओं का क्या इरादा है? करेंगे तैयार? कौन कौन करेंगे? मैं भी बाबा की तरह हाथ उठवा लूं? सचमुच? सोच लो। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है व्यर्थ बातों से मुक्त। ये शक्ति है। या 2 माताएं मिलती हैं तो घंटा बीत जाता है। आगे मैं नहीं बोलूंगा। कई बार हम देखते, हम गाड़ी से गुजरे, 2 विदेशी माताएं बात कर रही हैं। आधे घंटे के बाद जब आए तो वहीं खड़ी बात कर रही हैं। उनके चेहरों से पता चल रहा है वो क्या बात कर रही होंगी। बहुतों के पास माल ही इतना है कि घंटों बात करने के बाद भी खत्म नहीं होता। अगर ज्ञान देने को कहा जाए तो जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन बातें इतनी ज्यादा होती हैं कि पूरी नहीं होती। जिसको व्यर्थ से मुक्त होना है, बहुत बड़ी चीज है। व्यर्थ से मुक्त होते ही हम संपूर्ण योग युक्त हो जाते हैं। व्यर्थ से मुक्त होते ही हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। सफलता हमारे लिए सहज हो जाती है। विघ्न किनारा कर लेते हैं। बहुत बड़ी चीज है। और सबसे सुंदर बात है, व्यर्थ से मुक्त होने के बाद हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर, बुद्धि क्लीन, बहुत कुछ हमें प्राप्त होने लगता है। हम स्वयं में सर्व खजाने समाने लगते हैं। अगर व्यर्थ का भंडार भरपूर है तो खजानों के लिए तो जगह ही नहीं है। सब कुछ चिंतन करना है। बात यहीं खत्म नहीं हो गई कि बाबा ने गिफ्ट मांगी और हमने कहा बाबा ले लो, और हाथ भी उठा दिया, दे दी। और ये भी हाथ उठा देते हैं। ये काम बिल्कुल सहज है? सहज नहीं है। हमें रियल होना चाहिए, ऑनेस्ट। ये काम सहज नहीं है। बहुत अटेंशन की जरूरत है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। एक 5 पॉइंट प्लान, 5 बातें अपने पुरुषार्थ में रख लें, जिनको
व्यर्थ से मुक्त होना है। जिस घर में व्यर्थ बहुत कम हो वो घर शांति का मंदिर बन जाता है। जिस सेवा स्थान पर व्यर्थ बहुत कम हो वो सेवा स्थान सभी को शांति देने वाला, सभी को प्रभु से मिलन कराने वाला बन जाता है। जिस मनुष्य के मन में व्यर्थ समाप्त हो जाए उसका अपना जीवन तीर्थ बन जाता है। चिंतन करें, एकांत में जाकर अपने को तैयार करें। व्यर्थ में तो हमने जन्म बिता दिए, हजारों साल बिता दिए, अब नहीं। बाबा मुरलियों में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाया करते थे, मुझे वो बात बहुत प्रिय लगती थी। हे मेरे मन, तू हजारों साल से भटकता रहा है, तुमने क्या पाया? अब भगवान मिला है, स्थिर हो जा। अगर भगवान को पाकर भी तू भटकता ही रहेगा तो स्थिर कब होगा? बाबा ने ऐसी साधनाएं की थी, हम भी साधनाएं करें। व्यर्थ में भटक कर तो बहुत देख लिया, क्या मिला हमें? सिवाय अशांति के, दुख के, परेशानियों के, संबंधों में टकराव के कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए चित्त को श्रेष्ठ संकल्पों से भरें। तो पहली चीज, एकांत में स्वयं से बातें करें, मेरा अब व्यर्थ से नाता नहीं। और इस साधना को आगे बढ़ाएं। सभा में जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, माताओं में बहुत होंगी माताएं जो गीता पाठशालाएं चलाती होंगी, जिनका बहुत अच्छा अपना अभ्यास होगा। सभी ध्यान दें, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना है, प्रभु मिलन का सच्चा सुख लेना है। आने वाले समय में बाबा के महान कार्य करने हैं, तो व्यर्थ से नाता नहीं। चेक करेंगे मेरे अंदर कौन सा बीज है व्यर्थ का, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे तब तक व्यर्थ विदाई नहीं लेगा। मुझे व्यर्थ नहीं चलाना है, व्यर्थ बहुत चलता है, क्या करूं? ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली विश्लेषण करें, मेरे अंदर जो व्यर्थ चलता है उसका मुख्य बीज कहाँ है? केवल देह अभिमान कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे 5-7 बीज नोट करेंगे। मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प ईर्ष्या के कारण चलते हैं, कोई कुछ बोल देता है उसके कारण चलते हैं, कहीं मुझे कार्यों में सहयोग नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, उसके कारण चलते हैं, मुझे बच्चों की, पोतरों की बहुत चिंता है, उसके कारण संकल्प चलते हैं, या बीमारियों के कारण बहुत संकल्प चलते हैं। बीमार तो हैं पर कोई पूछता नहीं, कोई हमारी सेवा नहीं करता, कोई हमारे लिए पैसा खर्च नहीं करता, इस कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या हमें चिंता करने की आदत पड़ गई है। सब अपने बीज को पकड़े। इनसिक्योर फीलिंग है जीवन में, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, कोई मुझे आगे बढ़ाता नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, यहाँ तो बड़ों बड़ों की सुनते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। ये बीज है, अनुमान बीज है, पर चिंतन बीज है, या दूसरों को देखने का संस्कार बीज है। मैंने बहुत सारी बातें कह दी, इसके अलावा बहुत हैं। बीज को पकड़े। किसी का व्यवहार मेरे अंदर व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है, माताएं विचार करें, या हमारा अपना व्यवहार, हमारे अपने पाप कर्म, हमारा सोचने का गलत तरीका हमारे अंदर व्यर्थ को बढ़ावा देता है। जब तक हम व्यर्थ के बीज को नहीं पकड़ेंगे तब तक उससे मुक्ति का मार्ग भी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, और भी सोच ले। बिल्कुल खुला मैं बोलना चाहता हूं,
काम वासना के कारण व्यर्थ चलता है, क्रोध के कारण व्यर्थ चलता है, बदले की भावना के कारण व्यर्थ चलता है, या मैंपन और अभिमान के कारण व्यर्थ चलता है। चेक करें, मन की कामना व्यर्थ को जन्म देती है या सांसारिक इच्छाएं व्यर्थ को बढ़ावा दे रही हैं? क्या कारण है? ठीक है ये बात? भाई लोग समझ रहे हैं ना? बीज को पकड़ेंगे पहले, और ज्यादा नहीं, 5 बीज ले लें केवल, और उनको समाप्त करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करेंगे। ज्ञान का प्रयोग, थोड़ा थोड़ा योग का भी, लेकिन ज्ञान का विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। बाबा ने हमें कौन सा सुंदर ज्ञान दिया है? ज्ञान तो सारा ही सुंदर है। व्यर्थ को समाप्त करने का सुंदर ज्ञान है, बोलो, ड्रामा का ज्ञान। ठीक बोला, ड्रामा का ज्ञान। और बाबा की वो मुरली याद करो, 3 बिंदु लगाओ। पहला बिंदु, ये नहीं कि केवल आत्मा बिंदु है तो मैं बिंदु आत्मा हूं, काम हो जाएगा। आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तीनों का बड़ा भारी हुई ये रहस्य है। तो 5 पॉइंट प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 बातें बहुत हो सकती हैं। ज्ञान की अनेक बातें हमें यूज करनी है, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा बल है। पहली चीज पर आप ध्यान दें, हमारे मन में एक बहुत सुंदर शक्ति है, उसको हम कहेंगे क्रिएटिव एनर्जी। हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प की रचना करने की शक्ति है। हम इस शक्ति को यूज नहीं करते तो मन व्यर्थ के बहाव में बहने लगता है। ध्यान दें, सभी माताएं भी समझ लें, सुंदर संकल्प मन में रचें, व्यर्थ का फोर्स ढीला पड़ता जाएगा। और सुंदर संकल्प कहां से मिलते हैं? मुरलियों से। आज की मुरली पे ध्यान दें, बहुत सुंदर मुरली थी ना, आत्माभिमानी बनने की। कल की मुरली कमल आसन पर, वरदान, स्लोगन, बहुत अच्छी बातें बाबा हमें रोज कहते हैं, उन पे हम चिंतन करें। माताओं के लिए बिल्कुल सहज, कोई सोचें हम श्रेष्ठ संकल्प मन में कैसे रखें। बाबा की मुरली से कोई 2-3 अच्छी बातें सारा दिन याद करें। जिस चीज को हम याद करते हैं उस पर हमारा चिंतन चलता रहता है। स्वतः ही हमारे मन में सुंदर विचार उठते रहेंगे यदि हम मुरली की कुछ बातों को याद करते रहेंगे। कुछ लोग मुरली पढ़ते सुनते तो कई बार हैं, लेकिन याद नहीं रहता। पढ़ना सुनना भी अच्छा है, पर कुछ बातें हमें उसकी याद रखनी है। एक बात। दूसरा, जिनको स्वयं को व्यर्थ से मुक्त होना करना है, वो बाबा की इस बात पे ध्यान दें। 3 बिंदी, आत्मा बिंदी। जितना जितना हम स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करेंगे, उतना उतना इस अशरीरीपन में अनेक व्यर्थ संकल्प समाकर समाप्त हो जाएंगे। ये सबको अनुभव करना है। मैं सभी भाई बहनों को एक दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट कराने के लिए आग्रह करता हूं। एक दिन, चाहे यहां चाहे अपने घर जाकर, एक दिन लक्ष्य बना लो कि हमें हर घंटे में 2-3 बार अभ्यास करना है। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं परमधाम से स्तन में अवतरित हुई हूं। 3 बार कर ले हर घंटे, सारा दिन कर दे लगन से,
शाम को जब आप अपने को देखेंगे तो पाएंगे व्यर्थ संकल्प हैं ही नहीं। आज मन एक डीप आनंद की स्थिति में आ गया है। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। दूसरी प्रैक्टिस ऐसे ही, पहली बात से मैं इस आत्मा की बात को जोड़ देना चाहता हूं। मैं आत्मा हूं और पहली बात हमने कही, मन में सुंदर संकल्प क्रिएट करें, सुंदर संकल्पों की रचना करें, वो भी एकांत में जाकर करेंगे। एकांत के बिना किसी का भी चिंतन सुंदर नहीं होता। संगठन में बैठ के योग अच्छा हो सकता है, लेकिन चिंतन के लिए हर मनुष्य को एकांत चाहता है। कैसे चिंतन करेंगे? मैं आत्मा, छोटा सा चिंतन, बिल्कुल प्राइमरी चिंतन है हमारा, लेकिन बहुत काम का है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस पे चिंतन करें। शांति मेरा स्वभाव है, शांति तो मेरी नेचर है। जो मनुष्य की नेचर होती है वो तो नेचुरल काम करती है ना। किसी को धीरे बोलने की आदत पड़ गई, वो धीरे ही बोलते हैं। किसी को जोर से बोलने की आदत पड़ गई, वो जोर से ही बोलते हैं। नेचर नेचुरल काम करती है। मैं आत्मा शांत हूं, शांति मेरी नेचर है, ये तो नेचुरल है। कोई भी चीज मुझे अशांत कर ही नहीं सकती। किसी के बोल, किसी के शब्द मुझे अशांत करेंगे ही नहीं। बात करें अपने से ऐसे, ये संकल्प लंबे समय तक के लिए व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। और जब कोई आपसे गलत व्यवहार करेगा तो यही संकल्प आपको मदद करेगा। शांत रहना तो मेरी नेचर है। तीसरी बात पर आ जाए, परमात्म बिंदी। परमात्मा बिंदु स्वरूप है, लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे संकल्प मनुष्य को डर के कारण पैदा होते हैं। बहुत सारे व्यर्थ संकल्प मनुष्य को इनसिक्योर फीलिंग के कारण पैदा होते हैं। इनसिक्योर फीलिंग माना असुरक्षा की भावना। कल मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वो व्यक्ति ऐसा न कर दे। अनेक संकल्प मनुष्य को इनसिक्योर फीलिंग के, माताएं समझती है ना सब, असुरक्षा की भावना, क्या होगा। और दूसरा संकल्प भी है, लोग क्या कहेंगे। दोनों बातों से हमें सावधान होना है। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता करने की बजाय सोचेंगे लोग तो कुछ कहेंगे ही। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते चलना है। हमने सत्य मार्ग अपनाया है, सत्य को सहन करना पड़ता है, पर सत्य में बहुत बल होता है। माताएं सोचे सभी, सुनना पड़ता है ना आप सबको। लोग कुछ बोलते हैं, अपने को छुपाना पड़ता है, लेकिन नहीं, सत्य का मार्ग बहुत शक्तिशाली है, प्रकाश का मार्ग है, अंधकार का मार्ग नहीं है। ऐसे ही कहीं कुछ हो न जाए मेरे साथ, बाबा को यूज करेंगे और बहुत विश्वास कर लें, भगवान मुझे 1000 भुजाओं सहित साथ दे रहा है। मेरी जीवन नैया की पतवार उसके हाथ में है। जिसका जीवन साथी स्वयं भगवान हो, क्या उसे चिंतित होने की जरूरत है? चारों ओर तूफान हो भयानक, लेकिन हमारे साथ भगवान हो, क्या हमारी नैया डूब सकती है? विश्वास बढ़ा दें। ये है बाबा बिंदी है। बाबा हमारे साथ है। उसने हमें अपनी सारी शक्तियां भी दे दी हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपने में विश्वास अनेक संकल्पों को नष्ट करेगा, व्यर्थ के इस अंबार को जला डालेगा। संकल्प कर लें,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो हम चाहेंगे वही होगा। हमारे साथ भगवान है। ये बाबा के महावाक्य हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, वो संकल्प शक्ति से ही जो चाहे कर सकते हैं। विश्वास कर दें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं, जो हम सोचेंगे वही होगा। हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारे भविष्य का निर्माता कोई और नहीं। हमारे उज्जवल भविष्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं या नहीं? क्या समझते हैं भाई? चिंता नहीं। मेरे बच्चों का क्या होगा? चलो, मैं तो सुरक्षित हूं बाबा के साथ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? माताएं सोचती हैं। बोलो इसका उत्तर, बोलो। बहुत सुंदर उत्तर। जैसे हमारा बाप हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, वैसे ही आप माताएं और पिताएं ध्यान से सुन लेना। अगर बहुत सुंदर स्थिति में रहो तो आपकी स्थिति आपके बच्चों के लिए छत्र छाया बन जाएगी। उनके बारे में परेशान होने के बजाय उनके ऊपर छत्र छाया बन जाओ। लेकिन ये वो बन सकते हैं जो बहुत अच्छा योग करेंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। जो केवल चिंता करेंगे बच्चों की, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। चिंताएं आपको भी निर्बल करेंगी, आपके बच्चों को भी असुरक्षित करेंगी। इसलिए यदि आपको बच्चों की चिंता है, माताओं को है, तो आप उनके लिए छत्र छाया बन जाओ। आपकी स्थिति के वाइब्रेशंस आपके बच्चों के लिए सहारा बन जाएंगे। आपकी प्योरिटी आपके बच्चों को सफलता की ओर ले चलेगी। आपके प्योर वाइब्रेशंस उन्हें चरित्रवान बनाएंगे। क्या समझती हैं माताएं? है या नहीं ये? लेकिन आप ही रोती रही तो हैं? आप परेशान रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हाय, बाबा तो मिल गया, पर बच्चे विचार करें बहुत अच्छी तरह। संकल्प कर दो, हमारे सारे परिवार को हमारी ओर से सुंदर वाइब्रेशंस जाने चाहिए। जब हम सृष्टि के पूर्वज हैं, जब हम सृष्टि को सुंदर वाइब्रेशंस दे सकते हैं, तो क्या हमारे वाइब्रेशंस हमारे परिवार में काम नहीं करेंगे? बोलो। अदर कुमार भाई बैठे हैं, करेंगे या नहीं? इसलिए चिंता के संकल्प नहीं, चिंता के संकल्प नहीं, दूसरों को वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस। जहां भी चिंता हो, उसे सुंदर संकल्पों के द्वारा, बाबा के साथ के द्वारा ठीक करो। चिंता नहीं, समाधान करो, तो बहुत सारे संकल्प समाप्त हो जाएंगे। होता क्या है, जब मनुष्य के सामने कोई ऐसी वैसी बात आती है जो उसे चिंतित करती है, तो मनुष्य उस बात के बारे में ज्यादा सोचता है। सोचना चाहिए समाधान के बारे में, सोचना चाहिए अपनी शक्तियों के बारे में, सोचना चाहिए कौन मेरा साथी है, सोचना चाहिए बाबा के महावाक्यों को। उसने कह दिया है, अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सोचना चाहिए इस तरह, तो चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। समझ रही है ना माताएं? समस्या और परिस्थिति आने पर चिंता करने की बजाय उनके समाधान का चिंतन। गांठ बांध लो सभी, यही हमें करना है। इससे हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो कौन हमारा बाप है? आज था मुरली में ऐसा ही कुछ। तुम्हारा बाप स्वयं परम पिता। बताओ ये संसार को,
हमारा पिता सर्वशक्तिवान है, ये नशा हो जाए। हमारा पिता भाग्य विधाता है, तो हमारे भाग्य में कोई कमी रहने वाली नहीं है। हमारा बाप वो है जिसकी याद से ही बिगड़े काम बन जाते हैं, वो हमारा है, तो हमारे काम बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन कब? जब ये याद रहेगा वो हमारे साथ है। किसी का योग न भी लगे तो ये स्मृति पक्की कर दो, स्वयं भगवान हमारा साथी है। गीत गाने लगो। आज मैंने एक कन्या को गीत गवाया, उसने मुझे फोन किया, एग्जाम आ रहा है, बस 2-3 दिन रह गए, शायद कहा 10 दिन रह गए, मेरी तैयारी हो भी गई है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? ये बच्चों का हाल बहुत हो रहा आजकल। तो मैंने कहा एक गीत तो सुना होगा ना तुमने, थोड़ा मैंने उसको समझाया, डरो नहीं। फिर गीत याद दिलाया, ईश्वर अपने साथ है। मैंने कहा गाओ, वो गाने लगे। मैंने कहा गाते ही रहना, अब डर खत्म हो जाएगा। एग्जाम से क्या डरना जब तुम्हारी तैयारी हो गई है। अब संकल्प करो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमें अगर ये नशा रहे भगवान हमारे साथ है, तो बहुत सारे संकल्प चिंताओं के कारण, भय के कारण, भविष्य की इनसिक्योर फीलिंग के कारण मनुष्य के मन में उठते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अगली प्रैक्टिस है स्वमान की। स्वमान में बहुत सुंदर इफेक्ट है, जादुई प्रभाव है। जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे। मैं ये भी लोगों से बहुत प्रैक्टिस कराता हूं आजकल, भाई व्यर्थ बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। मैं उन्हें कहता हूं 3 दिन तक लगातार 108 बार रोज प्रैक्टिस कर जाओ, मैं एक महान आत्मा हूं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। पहले दिन मन आनंदित हो जाता है। बस बात यह है कि सुंदर प्रैक्टिस हमें करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम स्वयं को कोई बहाना न दें। भूल गए, बिजी बहुत थे, वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे डॉक्टर कहे कि ये बड़ी बीमारी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन हर घंटे में ये होम्योपैथी दवाई 2 बार खा लेना। और हम शाम को कहें हमने तो 2 ही बार खाई थी, फिर भूल गए, तो डॉक्टर क्या करेगा? कुछ कर सकेगा? सभी तैयार करें अपने को सुंदर साधनाएं करने के लिए। और बाबा का एक महावाक्य हमें सदा याद रखना है, मैं बहुत याद रखता हूं और सबको याद दिलाता हूं, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, और स्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। ये 3 चीज बाबा ने कही, स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, हमारे वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज हैं। देखो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स ने, माताएं तो कम जानती हैं, भाई लोग सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ने, इंटरनेट ने संसार में कितनी बड़ी क्रांति ला दी है। हमारे वाइब्रेशंस में उससे भी ज्यादा शक्ति है। बहुत ब्राह्मण योगी आत्माएं जब अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने लगेंगे तो संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति अपने को पवित्र करने के लिए उत्सुक हो जाएगा, हर व्यक्ति निष्पाप होने के लिए तैयार हो जाएगा, पाप से उसको वैराग्य आ जाएगा। और ये काम हम सबको करना है, स्वमान की प्रैक्टिस। अपने स्वमान चुन लो कोई भी 5, उनकी बहुत प्रैक्टिस करते रहो। बाबा ने जो होमवर्क दिया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कह देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। निर्विघ्न जीवन 1 मास, 3 दिन बीत गए ना,
3 दिन तो निर्विघ्न रहा होगा या नहीं? या संकल्पों का विघन आ गया? कोई बात सुन ली उसका विघन आ गया? विघन माना स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, मन परेशान हो जाए, योग लगे नहीं, खुशी हो नहीं, ये है विघन। तो 1 मास का बाबा ने ये सुंदर चैलेंज दे दिया है। रोज सवेरे उठते ही 7 बार याद करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। बहुत गुड फीलिंग के साथ मैं हूं। तो चारों ओर इतने पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे कि बाबा ने जो पिछली बार कहा था, जहां तक तुम्हारा वातावरण पहुंचे, मैं ब्राह्मण भाषा में बोल दूं, जहां तक हमारे वाइब्रेशंस फैलें, वहां तक सभी आत्माएं विघ्नों से मुक्त हो जाएं। रोज 7 बार ये अभ्यास करना उठते ही। और घरों में आप ये अभ्यास, माताएं घर में रहती हैं, दोपहर में 1 बार 7 बार कर लेना, शाम को 1 बार 7 बार कर लेना। तो आपके घर में विघ्न नष्ट करने वाले वाइब्रेशंस फैलेंगे और वहां के विघ्न नष्ट होंगे। कोई विघ्न आ भी रहा होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। भाई लोग भी ध्यान दें, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस सेंटर में या अपने परिवार में ये प्रैक्टिस बहुत दिल से करते रहना है। लेकिन साथ में मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, जिस पर सभी बाबा के ज्ञानी बच्चों को बहुत ध्यान देना है। देंगे ना? बाबा ने कहा था अपने साथियों को भी सहयोग दो निर्विघ्न होने के लिए। कई लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमारा व्यवहार दूसरों के मार्ग में विघ्न डाल रहा है। सभी ध्यान दें, परिवारों में भी, अपने संगठन में भी, कि हमारा व्यवहार दूसरे के मार्ग में विघ्न तो नहीं डाल रहा है। हमारा कोई संस्कार दूसरे के जीवन में विघ्न तो नहीं डाल रहा है। जब हम ये सहयोग दूसरों को करेंगे, पहले उनके जीवन में हमारी ओर से कोई विघ्न न पड़े, तब फिर हम में ये ताकत रहेगी कि अगर किसी को विघ्न पड़ गया है तो अपने वाइब्रेशंस देकर, उन्हें कोई अच्छी राय देकर, उन्हें कोई अच्छे वचन बोलकर हम विघ्नों से मुक्त कर पाएं। इस बात पे बहुत ध्यान देना है। तो अपने वाइब्रेशंस को ऐसा पावरफुल बनाएंगे जो विघ्न पड़े नहीं, नष्ट हों। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि विघ्न तो आते ही हैं। वो ना आए इस पर तो हमारा अधिकार नहीं है। विघ्न आएंगे, परंतु हमें उनको नष्ट करना है। हम विघ्न विनाशक स्वरूप में अगर स्थित होंगे तो विघ्न हमारे पास आएंगे नष्ट होने के लिए, हमें परेशान करने के लिए नहीं। इसलिए रोज सवेरे ये अभ्यास करने के साथ एक और अभ्यास कर लेना, जो बाबा ने इससे पहली मुरलियों में प्रारंभ करा दिया था, लेकिन हम चलते चलते उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे ही सवेरे सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा को सामने देखते हुए बाबा से दृष्टि लेंगे, फील करेंगे उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और बाबा ने वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, शक्तिशाली भव, श्रेष्ठ योगी भव। बहुत सुंदर फीलिंग करेंगे। तो रोज सवेरे बाबा से निर्विघ्न होने का वरदान, अपने इन स्वमानों की स्मृति हमें बहुत अच्छी स्थिति में ले चलेगी। साथ में एक धारणा पर विशेष ध्यान दें। 1-2 धारणाएं मैं कहूंगा। जो व्यक्ति बहुत सरल चित्त है, जिसका सरल स्वभाव है, जो सरल है,
उसके विघ्न भी सरल हो जाते हैं। क्योंकि जो सरल है, दादी जानकी क्या करती हैं, जो लाइट हैं उनके पास ही बहुत माइट है। जो बहुत हल्के हैं वही बहुत शक्तिशाली हैं। इस धारणा पे ध्यान देंगे। दूसरा, जो बहुत संतुष्ट रहते हैं उनके पास भी विघ्न बहुत कम आते हैं। संतुष्ट आत्मा विघ्नों पर सहज ही विजयी बन जाती है, क्योंकि असंतोष में उसकी शक्तियां नष्ट नहीं होती, उलझनों में उनकी शक्तियां नष्ट नहीं होती है। ये दो धारणाएं बहुत ध्यान देंगे तो हमारा 1 मास का जो बाबा का चैलेंज है उस पर हम खरे उतरेंगे और बाबा इनाम देगा। क्या इनाम? मैं बता देता हूं क्या इनाम देगा बाबा। लेना आपके हाथ में है। जो 1 मास निर्विघ्न रहेंगे उन्हें बाबा की ओर से वरदान मिल जाएगा, सदा निर्विघ्न भव। ठीक है, ये इनाम देंगे बाबा। इससे बड़ा अवार्ड और कोई नहीं हो सकता। स्थूल चीजें तो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत बड़ा अवार्ड, ये बहुत बड़ा प्राइज भगवान की ओर से हमें मिलेगा। अगली बात पर हम चलें। व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करने के लिए हमारे पास जो सुंदर ज्ञान है ड्रामा का, उसकी ज्यादा नहीं 5 बातें निकाल लें कोई भी, और उन 5 पर बहुत अच्छा अभ्यास करें, प्रैक्टिकल। एक पॉइंट है, इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, सभी निर्दोष हैं। ये बात हमें बहुत निसंकल्प बनाएगी। सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य है। सभी अपना भाग्य लेकर ही घर में आए हैं। माताओं के घर में अगर पोतरे ने जन्म लिया है, वो अपना भाग्य साथ लाया है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम कौन होते हैं उसे खिलाने वाले? वो भाग्य साथ लेकर आया है। हो सकता है उसका भाग्य इतना सुंदर हो, उसके भाग्य से हमारी पालना हो जाए। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, जो इस ड्रामा में आज तक हो गया, जो पास्ट हो गया, वो अब 5000 साल से पहले नहीं आएगा, इसलिए उसे भूल जाओ। क्योंकि बहुतों को पास्ट का चिंतन बहुत व्यर्थ में ले जाता है। भविष्य की चिंताएं बहुतों को व्यर्थ में धकेल देती हैं। भविष्य हमारे हाथ में, हमारा भविष्य भगवान के हाथ में। ड्रामा में भी भविष्य निश्चित है, ड्रामा में भी निश्चित है, और हमारा भाग्य, हमारा भविष्य तो भगवान के हाथ में है। हमें चिंतित परेशान होने की जरूरत कहां है। ऐसा ड्रामा के ज्ञान को यूज करेंगे। ड्रामा की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जो कुछ हो रहा है वही जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। जैसे बाबा इस संसार के ड्रामा को साक्षी होकर देखता है, निश्चिंत रहता है, वैसे ही हम भी इस खेल को साक्षी होकर देखें। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। ड्रामा का ज्ञान हमें सिखाता है नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। न कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, न किसी की शिकायतें। इस तरह ड्रामा की कोई भी 5 पॉइंट चुने आप, उसको प्रैक्टिकल में लाएं अपने जीवन में। बच्चों को देखकर चिंता होती है, उन्हें देखकर विचार करें, ये तो अपना श्रेष्ठ भाग्य लेकर ही आए हैं। श्रेष्ठ भाग्य, ये नहीं सोचेंगे पता नहीं ड्रामा में इनका कैसा भाग्य है। ड्रामा के ज्ञान को ऐसे भी कई यूज करते हैं। नहीं, ड्रामा में इनका भाग्य बहुत सुंदर है। पसंद है ड्रामा के ज्ञान को यूज करना? ड्रामा का सबसे सुंदर ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है।
तो ज्ञान का बल, साथ में योग का बल, स्वमान की प्रैक्टिस, अशरीरी होने की प्रैक्टिस हमें व्यर्थ से मुक्त करेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है, अपनी साधत पे बहुत ध्यान दें। कईयों को बिना मतलब या छोटी छोटी बातों में परेशान होने की आदत होती है। ठीक करें इसे। किसी को हर जगह ज्यादा सोचने की आदत होती है। दोनों अपनी आदतों पर कंट्रोल करना है। तो बहुत अच्छी तरह सभी ध्यान देंगे। हमें बाबा की शिक्षा को पूरा करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन कौन लेंगे इनाम बाबा से? माताएं सब लेंगी। वाह, कांग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो। अभी इनाम मिलना शुरू हो गया आपको। बाबा भी हमें देखकर खुश हो जाए। कहता ही है बाबा, वहां मेरे बच्चे, वहां सबको कहे मेरे बच्चों के पास व्यर्थ नहीं है, दुनिया वालों को दिखा दे। अगर व्यर्थ से मुक्त बच्चे देखने हो तो आ जाओ मेरे घर में, देखो ये सब हैं। ठीक रहेगा ना? बाबा को भी गर्व होगा हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर। तो हमेशा सुंदर अभ्यास करेंगे और इससे ही योग युक्त जीवन बनाना भी बहुत सहज हो जाएगा। बस एक प्लान कर लेंगे व्यर्थ से मुक्त होने का। ठीक है? ओम शांति।